हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है खुदा की बारगाहें और शरारत के खैमे। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से ज़बूर 84 और उसकी 10 वर्स में पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। आमीन। तो यहाँ पे बनी कुरा जो है वो खुदावंद की हजूरी में ज़बूर लिखते हुए कहता है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। क्योंकि वो इस बात को जानता है कि जब वो खुदावंद की हजूरी में बैठेगा तो वो अपने दिल का हाल जो है वो खुदा से बयान करेगा, खुदा से बात करेगा। इसलिए वो इस बात को कहता है कि खुदा की हजूरी में एक दिन भी अगर हम गुजारते हैं ना तो वो हमारे 1000 दिनों से बेहतर है, जो हम ऐसे ही गुजार देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं या फजूल के दोस्तियों में गुजारते हैं, दोस्तों में बैठ के गुजारते हैं या फिर काम काज में बिज़ी रह के गुजारते हैं। वो दिन क्या है? वो हमारे बेफ़ायदा दिन है। उससे हमें दुनियावी तौर पे तो खुशी मिल सकती है, लेकिन हमारी रूह को सुकून नहीं मिल सकता। हमें रूहानी तौर पे उन कामों से खुशी नहीं मिल सकती। रूहानी तौर पे हमें तभी खुशी मिलेगी जब हम खुदा की बारगाहों में बैठेंगे। कुछ हम खुदा को अपनी सुनाएंगे और कुछ हम खुदा की सुनेंगे। तो फिर क्या होगा? वो दिन हमारा बेहतर बल्कि बेहतरीन रहेगा और वो उन तमाम दिनों से, उन तमाम सालों से बेहतर होगा जो हम खुदावंद की हजूरी में उसकी बारगाहों में स्पेंड करेंगे। आगे वो कहते हैं, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। वो कहता है कि मुझे अगर खुदा के घर का दरबान भी बना दिया जाए ना तो मैं खुदा के घर का दरबान बनना पसंद करूँगा। यहाँ पे दरबान जो है वो उसको बोलते हैं जो गेट कीपर होता है, जो गेट के आगे बैठता है, जो चीज़ों की देखभाल करता है, उनकी निगरानी करता है। तो वो कहता है कि मैं खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। वो कहता है कि मैं शरारत के खैमों में नहीं बैठूँगा जहाँ पे ठट्ठा की बातें की जाती हैं, जहाँ पे चुगली की बातें की जाती हैं, जहाँ पे नाजेबा बातें की जाती हैं, जहाँ पे बुरे मंसूबे बांधे जाते हैं दूसरों के ख़िलाफ़। मैं ऐसे खैमों में नहीं बसूँगा और ना ऐसे लोगों के साथ बैठूँगा, बल्कि इससे बेहतर है कि मैं खुदा के घर का दरबान बन जाऊँ और खुदा के घर की चीज़ों की निगरानी करूँ। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं खुदा के घर के दरवाजे के आगे ही बैठना पसंद करूँगा, लेकिन शरारत के खैमों में बैठना पसंद नहीं करूँगा, उनमें बसना पसंद नहीं करूँगा। आज हमें और आपको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तौर से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम अपना एक दिन भी खुदा की हजूरी में स्पेंड करते हैं? और क्या हमने कभी इस बात को कभी सोचा है कि जब हम एक दिन भी खुदा की हजूरी में गुजारेंगे तो वो हमारे 1000 दिनों से कितना बेहतर होगा? क्योंकि जिस दिन हम खुदा की हजूरी में बैठेंगे उस दिन हमें एक अलग खुशी, एक अलग शादमानी मिलेगी, हमारी रूह को सुकून मिलेगा। तो अपनी जिस्मानी तंगो दो में इस दुनिया की चीज़ों में दौड़ते दौड़ते अपने आप को इतना बिज़ी मत कर लें कि आप खुदा की बारगाहों में बैठना ही भूल जाएं, आप अपने बनाने वाले को ही भूल जाएं। काम भी करें लेकिन काम के साथ साथ अपने खुदा को भी याद रखें कि वो हमारा बनाने वाला है। उसने हमें इस दुनिया में भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि हम इस दुनिया में आके अपने खुदा को ही भूल जाएं। खुदा भी चाहता है कि हम उसकी हजूरी में बैठें और उससे बातचीत करें। ना सिर्फ खुदा जब हम खुदा की हजूरी में बैठना शुरू कर देंगे तो ना सिर्फ खुदा हमारे उस दिन को बेस्ट करेगा, बल्कि हमारे आने वाले तमाम दिनों को खुदा जो है वो बेहतर से बेहतरीन बना देगा, ब्लेस्ड बना देगा। खुदा की बरकत आ जाएगी, हर एक दिन पे खुदा की बरकत आ जाएगी जब आपकी सुबह की शुरुआत जो है वो खुदा के नाम से होगी।
جب دن میں اٹھتے ہیں تو خدا کی شکر گزاری کیا کریں اس زندگی کے لیے، ان سانسوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ایک دن میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، لیکن آپ وہ انسان ہیں جس کو خدا نے زندہ رکھا ہے، جس کو خدا نے تندرستی دی ہے، جس کو خدا نے توفیق دی ہے کہ وہ پھر سے ایک نئی صبح میں اپنے بستر سے اٹھے اور خدا کی شکر گزاری کرے۔ تو آپ نے اس بات کو سوچنا ہے کہ اگر آپ خداوند کی بارگاہوں میں نہیں بیٹھ رہے تو خداوند کی حضوری میں بیٹھیں، اس کی بارگاہوں میں بیٹھیں، اس سے بات چیت کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں۔ خدا کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی کو، تو پھر یہ باقی چیزیں بھی تمہیں انعام میں ہی مل جائیں گی۔ تو وہ تو ہمیں انعام دینا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم اس انعام کو پانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آج ہی اپنی تیاری کرنا شروع کریں، خداوند کی حضوری میں بیٹھیں، اپنے دل کا حال اسے سنائیں اور خداوند سے کہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل پریشانی ہے، خداوند سے کہے کہ خداوند میری زندگی میں یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے۔ بے شک ہماری زندگی خداوند کے آگے کھلی کتاب کی مانند ہے، تو بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے بتائیں، تو بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں، کیونکہ جب ہم اس سے بات کریں گے، اسے بتائیں گے، تو وہ ہماری ساری مشکلات کو حل کر دے گا۔ آمین۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس شارٹ میسج کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے، اور آج تک اگر آپ دنیا کے کاموں میں ہی بزی رہے ہیں تو آپ اس بات کو ضرور سمجھیں گے کہ جب آپ ایک بھی دن خداوند کی حضوری میں گزاریں گے تو وہ آپ کے 1000 دنوں سے بہتر ہو جائے گا، اور نہ صرف بہتر ہوگا بلکہ آپ اس چیز کا ایکسپیرینس بھی کریں گے۔ جس دن آپ خداوند کی بارگاہوں میں وقت گزاریں گے، آپ اس بات کو ایکسپیرینس کریں گے کہ وہ دن آپ کا بہت بیسٹ رہا ہے، وہ دن آپ کا بہت شادمانی والا گزرا ہے، وہ دن آپ کا بہت خوشی والا گزرا ہے، وہ دن آپ کا برکت سے بھرا ہوا گزرا ہے، جس دن آپ خداوند کی بارگاہوں میں بیٹھ جائیں گے۔ اس دن میں اور باقی دنوں میں آپ بہت فرق کو محسوس کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔